हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से जो है 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर दिए हैं। सो दिस इज द चैप्टर सर्कल। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? The two concentric circles are of the radii is 5 centimeter and 3 centimeter. Concentric circles किसको बोलते हैं? ऐसे सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट, दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट, दो या दो से ज्यादा सेंटर पॉइंट एक ही हो, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। सो ये सर्कल का सेंटर O है और इसका भी सेंटर क्या है? O है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो अब हमको कॉर्ड का लेंथ पता करना है। सो PQ इज द कॉर्ड विच इज PQ इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल एंड विच इज पासिंग टू द स्मॉलर सर्कल। सो स्मॉलर सर्कल के अनुसार ये टेंजेंट हो जाता, बड़े सर्कल के अनुसार ये क्या हो जाता? कॉर्ड हो जाता। एंड व्हाट इज गिवन हियर? रेडियाई दिया। रेडियाई मींस देयर आर टू रेडियस हियर। तो एक रेडियस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। बड़े वाले सर्कल का क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं इसको? जब रेडियस और टेंजेंट मिलते तो यहां पे परपेंडिकुलर होता, 90 डिग्री होता, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करके ये लेंथ पता कर सकते हैं, फिर ये दोनों हाफ हाफ डिवाइड होते ना, सो ये जितना आएगा ये भी इतना आएगा, दोनों को सम कर लिया तो PQ का डिस्टेंस आ जाता। दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सो स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? लेट O be the center of circle. O be the center of circle. Circles, दो सर्कल हैं, सर्कल्स। OA is the radius of smaller सर्कल। सो दैट इज कितना है? 3 सेंटीमीटर। देन OP एंड OQ आर द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर एक है और एक क्या है? 5 सेंटीमीटर एक है। नाउ वी नो दैट हर एक में यूज कर रहे हैं हम। वी नो दैट क्या है यहां पे? वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू tangent. It means what? It means OA is perpendicular on PQ. OA is perpendicular on PQ. Now अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, एक ये तो लेंगे या ये तो लेंगे, चलो ये ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल OPA, यहां ट्राइंगल डालना है। इन ट्राइंगल OPA, ये वाला ट्राइंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम्स। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाता। सो इसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा? दैट इज द हाइपोटेनिस। सो हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। सो OP square is equal to PA square plus AO square. So OP is 5 square and PA नहीं है हमारे पास, PA square plus AO लिखो या OA लिखो, that is the 3 square. So 25 इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस 9 को इधर लाएंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PA स्क्वायर। सो रिमेनिंग, सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16
सो पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16. सो पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. पी ए कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. तो ये वाला पी ए 4 सेंटीमीटर हो जाता, 4 हो गया, तो ये भी 4 हो जाएगा. 4 + 4 8 हो जाएगा, बिकॉज द रेडियस इज बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट द कॉर्ड. नाउ अब हमको ये ट्राइंगल लेना है. सो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू ले सकते हैं, ओ क्यू ए कैसे भी लिख सकते. सो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू. सो पी ए इज इक्वल टू क्यू ए. ये दोनों सेम होते हैं. वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट बोले तो क्या होता? आधा आधा इक्वल डिवाइड होता. सो इट मीन्स व्हाट? दीज टू आर इक्वल. नाउ अब हमको क्या चाहिए? नाउ हमको चाहिए पी क्यू का डिस्टेंस. पी क्यू इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू ए. पी ए प्लस क्यू ए. सो दिस इज द 4 सेंटीमीटर. पी ए कितना है? 4 है. ये और ये इक्वल है, तो ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा. 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू द 8 सेंटीमीटर. पी ए इज व्हाट? पी ए क्या है यहां पे इन दिस फिगर? पी ए इज द कॉर्ड. सो देयरफॉर और हेंस द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, hence length of cord is 8 सेंटीमीटर. तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहां पे? उसके अकॉर्डिंगली मैं फिगर ड्रॉ किया. ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल कैसा है? जो क्वाड्रिलेटरल को टच करता हुआ आ रहा. सो दैट इज द सर्कमस्क्राइब. दैट इज द फिगर. प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. यानी अपोजिट के साइड का सम क्या हो जाता? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू. सो वी नो दैट ये हमको प्रूफ करना है. We know that tangent drawn from a external point are equal. यानी टेंजेंट जब हम ड्रॉ करें, मैंने बताया था एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे. व्हेन दे आर मीट टू एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो दैट टाइम्स द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल. तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होते हैं. ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं. इसी प्रकार से ये दो इक्वल होते हैं और ये दो इक्वल होते हैं. सो नाउ अब हमको क्या करना है? अब ये लेंगे. ओके, इट मीन्स दीज टू आर इक्वल. ये दोनों इक्वल होते. dr इज इक्वल टू ds. क्यों? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D से ये दोनों टेंजेंट आ रहे. सो ये और ये इक्वल होता. नेक्स्ट CR इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CQ. सेम थिंग, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट C. नेक्स्ट वन. अब ये दो लिए हम कैसे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये और ये लिए.
अब हमको ये और ये लेना है, यानी अब जो भी यहाँ पे हम बना रहे, सो राइट हैंड साइड में क्या आना है, राइट हैंड साइड में दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आना है, ये और ये आना है लेफ्ट में, और ये होना है, क्योंकि लास्ट में बाद में हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब क्या लेना है, ये दो तो हो गए लेफ्ट में, ये दो हो गए, ये दो राइट में हो गए। सो दिस टू आर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस टू आर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये दो लेफ्ट में और ये दो राइट में। अब ये दो लेफ्ट में आना है और ये दो राइट में आना है, तो अब ये लेंगे बीपी, BP is equal to BQ, BP is equal to BQ, the same thing, tangent from the point B. Next, AP is equal to AS, that is the same, that is point A, tangent from the point A से जो है दो tangent बन रहे हैं। So this is the equation number 1 2 3 4 लेंगे, this is the 1 2 3 and 4. Add the equation 1 2 3 and 4. So add or adding 1 2 3 and 4, we get 1 2 3 and 4 we get, अब इसको ऐड कर लेंगे, dr प्लस cr प्लस bp प्लस ap इज इक्वल टू, लेफ्ट के हो गए राइट वाले, ds प्लस cq प्लस bq प्लस as, लेफ्ट के हो गए। अब हमको क्या चाहिए, ये दो चाहिए हमको, सो dr एंड cr, सो dr and cr, so dr plus cr plus bp plus ap, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो dr plus cr कितना होता, dr plus cr, तो ये दोनों सम मिला के क्या हो जाता, dc हो जाता, प्लस bp plus ap, bp plus ap, bp plus ap क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, इज इक्वल टू ds प्लस cq, ds प्लस, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, ds प्लस as हो जाएगा, ds प्लस as। नेक्स्ट और ये दो हो जाएगा, सो ds प्लस as, ये दोनों मिलके क्या हो जाता, ये दोनों मिलके हो जाता ad, ये और ये। देन cq प्लस bq, cq प्लस bq, ये दोनों सम मिलके क्या हो जाता, bc हो जाता, सो प्लस bc, सी हियर अकॉर्डिंग टू दिस वन आ जाएगा ना। सो ab प्लस dc है, यहाँ पे cd लेना तो हम चेंज कर सकते हैं, cd इज इक्वल टू ad प्लस bc, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करना है, तो ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको ये चार वैल्यू आना चाहिए और राइट में हमको ये दो आना चाहिए, ये और ये चार आना चाहिए, 1 2 3 4। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन का जो फिगर है बुक में भी दिया, मैं सेम उसी के अनुसार यहाँ पे ड्रॉ किया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन द फिगर x डैश y डैश एंड x y आर द टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर इज O। तो x डैश y डैश x and y are the two parallels and both are the tangents on this circle. O is the center of the circle. Another tangent AB with the point of contact is C. AB भी क्या है, tangent है, और इसका point of contact क्या है, यहाँ पे C है। सर्कल पे कहाँ टच हो रहे, C पे टच हो रहे। सर्कल इंटरसेक्टिंग एट XY A, XY पे कहाँ टच हो रहा, A पे, X डैश Y डैश पे B पे टच हो रहा। ओके, प्रूव दैट AOB इज 90 डिग्री। AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है ये 90 डिग्री होता बोल के प्रूव करना है। सो फर्स्ट हम क्या किए, CO को ज्वाइन किए, ज्वाइन CO। अब हमको क्या करना है, यहां पे ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल के प्रूव करना है।
सो इन ट्राइंगल APO and triangle ACO, AP is equal to AC, AP is equal to AC. Why? Tangent from common point A से आ रहे. Then PO is equal to CO. These are the radii. PO और CO दोनों क्या है? रेडियस है, सर्कल के रेडियस है. Then AO is equal to AO. AO is equal to AO. These are the common. दोनों ट्राइंगल में है, कॉमन है. So therefore triangle APO is congruent to triangle ACO. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल भी सेम होते. सो देयरफॉर और हेंस AOP एंगल AOP is equal to AOC. AOC these two are the equals. ओके, सो इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 यहां पे साइड में भी लिखता हूं मैं. AOP इज इक्वल टू AOC. अब ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना सेम, इसके अनुसार ये भी कॉन्ग्रुएंट ही होते. सो सिमिलरली ट्राइंगल BCO is congruent to triangle BQO. ये और ये कॉन्ग्रुएंट होते, ये जैसे हुए सेम इसके अनुसार होते हैं. सो देयरफॉर अब ये सिमिलर हो रहे, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो रहे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते. ओके, सो हेंस BOC एंगल BOC is equal to BOQ. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. मैं यह साइड में भी लिखता हूं. BOC is equal to BOQ 1 2. अब हमको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होता है बोल के. दिस इज द स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4. द सम ऑफ दीज 4 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इस प्रकार से करना है. नेक्स्ट हम ये स्ट्रेट लेंगे. स्ट्रेट क्या होगा, एज POQ स्ट्रेट आ रहा इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल का डायमीटर है ना. सो देयरफॉर POQ इज स्ट्रेट लाइन होता. अब ये स्ट्रेट लाइन हो रहा. सो हेंस अब क्या लेना है हमको, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता, 180 डिग्री होता. तो अब ये चारों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है. तो चारों एंगल को लेंगे हम. AOP एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये चारों मिलके स्ट्रेट लाइन बनता. स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता, 180 डिग्री होता. सो एंड वी नो दैट. अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये दो एंगल नहीं चाहिए, ये दोनों एंगल हमको लेना है. फिर इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री हो जाता, सॉरी 90 डिग्री हो जाता. ओके, ये चारों मिला के 180 होता. तो अब हमको ये दोनों नहीं लेना है, सिर्फ ये दोनों लेना है. तो ये दोनों को ऐसे ही रखना है. ये दो का है AOC का है, AOC एंड BOC, ये दोनों को ऐसे रखेंगे. इसको चेंज करेंगे. AOP कितना है, AOC के इक्वल है. सो AOP इज
AOC, ये ऐसे ही AOC, ये भी ऐसे ही BOC प्लस BOQ चेंज करेंगे, सो BOQ इज BOC 180 डिग्री। ये कैसा है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 के अनुसार आया। ये और ये वैल्यू चेंज करें। अब देखो AOC कितना है, AOC 2 AOC, BOC 2 BOC is equal to 180. 2 is the common, AOC plus BOC is equal to 180. अब ये 2 को नीचे लाएंगे, AOC plus BOC is equal to 180 divided by 2. 2 ones are 290s. AOC plus BOC, AOC ये हो गया, BOC ये हो गया, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या हो जाता, AOB बन जाता। सो देयरफॉर AOB is equal to 90। सो दिस इज द सम ऑफ द दीज टू एंगल्स। ये दोनों को मिलाए तो क्या बन गया, AOB बन गया 90 डिग्री। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ओके 10 क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। दो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मिल रहे, एक्सटर्नल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे। सो एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो ये वाला एंगल और जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो सेंटर पे मिल रहा एंगल बन रहा, sum of these two is equal to the supplementary angle. So point of contact at the center. So we want to find here the sum of these two angle is the supplementary angle. So that is the 180 degree. So हमको क्या करना है, let PA and PB are the two tangents from external point P. Now join AO and BO, join AO and BO. So these two are the radius. So we know that radius is perpendicular to tangents. So these two are the radius, it means this is the 90, this is the 90. So therefore OAP is equal to 90 degree and OBP is equal to 90 degree. ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। in quadrilateral कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। सो क्वाड्रिलेटरल OAPB द सम ऑफ ऑल 4 एंगल इज इक्वल टू द 360 डिग्री। सो OAP फर्स्ट, OAP APB PBO BOA। सो एक हो गया OAP APB and PBO plus BOA is equal to 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता। अब ये AOP
AOP नहीं है, हमको नहीं पता नहीं है, सो सेम एज इट इज, सॉरी OAP, सॉरी OAP फर्स्ट ये है, OAP इज द 90 डिग्री प्लस APB पता नहीं है, सो APB प्लस PBO ये 90 है, 90 ये भी नहीं है, BOA इज इक्वल टू 360। अब 90 प्लस 90 कितना होता, 180 होता। फिर इसको राइट में लाएंगे, ये दोनों सेम एज इट इज रहेगा, सो APB प्लस BOA इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 180 कहां से आया, 90 प्लस 90 180, फिर इसको राइट में लाए तो माइनस 180 हो जाता, सो दैट इज 360 माइनस 180 मीन्स 180। सो हियर APB प्लस BOA कौन से है ये, APB दिस एंगल and BOA this angle, so sum of these two angle is equal to supplementary angles। so सेम हमको यही लिखना है, प्रूव दैट बोल के था ना, सेम यही सेंटेंस लिखना है, therefore the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary। बस इतना ही काफी है, टू ए सप्लीमेंट्री। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे अभी सॉल्व किए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।